जैसे ही महविश महानूर को जैन से दूर रहने का बोलती है तो महानूर भी महविश को कहती है कि वो किसी का झूठा नहीं लेती, तो तुम बेफिक्र हो जाओ, तुमसे तुम्हारा जैन कोई नहीं छीन रहा। ये कहकर जैसे ही महानूर वहां से जाती है, इतनी देर में जैन भी अपनी गाड़ी में घर में दाखिल होता है और वो महानूर को जाते हुए देखता है। महानूर की आंखों में आंसू देखकर जैन से बर्दाश्त नहीं होता और वो महानूर के पीछे पीछे चला जाता है। महानूर गार्डन में बैठी आंखों में आंसू लिए बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी जैन उसके पास आकर पूछता है कि महानूर, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? घर में किसी ने क्या कुछ कहा? जिस पर महानूर कहती है, नहीं जैन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन जैन महानूर को कहता है, महानूर, आपको पता है मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मुझे आपकी फिक्र रहती है, मुझे बताएं कि क्या हुआ है। जिस पर महानूर कहती है, जैन, मैं आपकी आखिर लगती क्या हूँ जो आप मेरी फिक्र करते हैं? आपको मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए। महविश आपकी मंगेतर है, आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त उसे देना चाहिए, ना कि मुझे। आपकी वजह से मेरे किरदार पर उंगलियां उठ रही हैं। लोग समझ रहे हैं कि मेरा आपके साथ कोई चक्कर है और महविश तो ये समझ रही है कि मैं आपके और उसके बीच में आ गई हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैन, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो खुदा के लिए आप मुझसे दूर रहें। ये कहकर महानूर वहाँ से चली जाती है। जैन तो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि वो महानूर से दूर रहने का सोच भी नहीं सकता। जैन अपने कमरे में आकर खामोशी से बैठ जाता है और महानूर की इन बातों पर गौर करने लगता है। आखिर कौन है जो महानूर को इतना परेशान कर रहा है? कहीं ये महविश तो नहीं जो कि महानूर को इतना डरा और धमका रही है कि महानूर उससे बात करने पर भी हिचकिचा रही है। जैन बेशक महविश को पसंद करता था, लेकिन जब से महानूर उसकी जिंदगी में आई है, महानूर की मासूमियत ने तो जैन का दिल जीत लिया है। अब जैन किसी कीमत पर भी महविश से शादी नहीं करना चाहता। जबकि दूसरी तरफ जैन का बड़ा भाई जफर महानूर के पोर्शन में आता है और दरवाजा खटखटाता है। महानूर जैसे ही बाहर आती है तो जफर महानूर को कहता है, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। महानूर जफर को अंदर ले आती है और कहती है, जी जफर भाई, क्या बात है? जफर कहता है, महानूर, रोहान आपके बगैर बहुत उदास है, वो जिद कर रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही ट्यूशन लेगा, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आकर उसे पढ़ा दिया करें। जिस पर महानूर कहती है, ठीक है जफर भाई, मैं आ जाऊंगी। जैसे ही महानूर जाने लगती है तो जफर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, महानूर देखो, मैं भी तुम्हारा अपना हूँ, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकती हो। जिस पर महानूर काफी घबरा जाती है और हाथ छुड़वा कर कहती है, जफर भाई, मुझे कोई मसला नहीं और जो भी मेरा मसला होगा वो मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगी। ये कहकर महानूर वहां से चली जाती है। अगले दिन महानूर रोहान को पढ़ाने के लिए जब रोहान के पास आती है तो अचानक जैन की माँ देख लेती है और कहती है, महानूर, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने मना भी किया था कि तुम रोहान से दूर रहोगी, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती। तुम्हारी वजह से मैं जैन और महविश की जिंदगी में और कोई भी मसले नहीं देखना चाहती। ये सुनकर महानूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो माजरत करते हुए वहां से चली जाती है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या महानूर इतनी इंसल्ट होने के बाद खुद ही जैन का घर छोड़कर चली जाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।